हमने बड़ी से बड़ी सभाएं देखी होंगी, बड़ी से बड़ी भीड़ देखी होगी, बड़े से बड़े लोग देखे होंगे, बड़ी से बड़ी वर्शिप टीम, बड़े से बड़ा पास्टर और बड़े से बड़ा स्टेज देखा होगा, बड़ी से बड़ी रिवाइवल मीटिंग्स देखी होंगी। पर सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं उस ऐतिहासिक रिवाइवल को जो इज़राइल के इतिहास में हुआ, जिसमें ना कोई वर्शिप टीम थी, जिसमें ना कोई पोडियम था, जिसमें ना कोई आवाज थी, जिसमें ना कोई सभा थी, ना भीड़ थी, जिसमें ना कोई प्रचार हुआ और ना ही कोई स्टेज सजाया गया। आप कहेंगे कि ये कैसा रिवाइवल है जिसमें कोई प्रचार नहीं हुआ, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, पर यह परमेश्वर का काम था। मैं बात कर रहा हूँ दरअसल एक ऐसे व्यक्ति की जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो व्यवस्था के अर्थों को जानने में, न केवल जानने में वरन उन पे चलने में और लोगों को सिखाने में मन लगाता था, और वो व्यवस्था का शास्त्री ठहराया गया था। और न केवल आत्मिक वरदानों से भरपूर वरन सांसारिक तौर पे भी उसके पास स्वयं राजा के द्वारा दी गई लीडरशिप थी कि वो इजराइलियों को लेकर चले और इजराइल तक पहुंचाए। जिसके पास घमंड करने के लिए 1000 कारण थे, पर उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी धार्मिकता को शून्य कर दिया, टूट गया और शून्य हो गया अपने लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में ऐसा बोझ दिया कि उसने एक ऐसा रिवाइवल लाया कि जिसमें ना कोई स्टेज था, ना कोई आवाज, पर जिसके अंदर आंसू थे, जिसके अंदर गिड़गिड़ाहट थी, जिसके अंदर टूटा हुआ मन था और जिसके अंदर घुटनों का झुकना था। इज़रा ने हमें सिखाया कि रिवाइवल आवाज से नहीं, आंसुओं से आता है। उसने हमें सिखाया कि अथॉरिटी और लीडरशिप पद से नहीं, पवित्रता से आती है। परमेश्वर की वेदी जिसके लिए स्टेज बनी, उसका टूट कर दीन होना उसका प्रचार था। उसकी हालत देखते लोग उसकी सभा और उसकी भीड़ बने। उसके आंसू उसकी आवाज थी और उसके घुटना उसका पोडियम। हाँ, ये आज की सभा जैसा आकर्षक नहीं था, इसमें लोगों को टू गुड फील कराने के लिए ऐसे कोई कार्य नहीं किए गए थे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं किए। ये ऐसा दौर नहीं था जिसमें लोगों को केवल पछतावा हुआ हो, पर ये ऐसा दौर था जिसमें इज़राइल ने पश्चाताप किया था, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की भक्ति का शोक एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका फल उद्धार है, और उसके बाद पछताना नहीं पड़ता। आप इज़रा 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 और 10 अध्याय पढ़ के इस चीज को जान सकते हैं। और इज़रा का उदाहरण तो कुछ भी नहीं है उस एग्जाम्पल के सामने जो स्वर्ग से हमारे लिए आया, कि वो हमारे लिए मार्गदर्शक बने और जिसके पथों पे चल के हम सच्चाई की ओर जा सके। और ये चीजें हमें एहसास कराती हैं कि हम उसको कितना कम जानते हैं। आज हम रिवाइवल तो चाहते हैं, आज हम बोलना तो चाहते हैं, आज हम लोगों को बदलना तो चाहते हैं, पर क्या बोलने से पहले हमने रोना सीखा है? क्या लोगों को बदलने से पहले हमने खुद को तोड़ना सीखा है? अगर नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि वो हमें फरीसी बनाए, वो हमें घमंडी बनाए, वरन वो चाहता है कि वो हमें शून्य करे, वो हमें तोड़े, ताकि वो शून्यता से हमें उभारे और ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाए जहां आप और मैं सोच भी नहीं सकते। सबको जय मसीह।